हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडवांस कला। कहिए कैसे हो आप सब। आज हम फ्रिल वाली कुर्ती बनाएंगे 10 ईयर गर्ल के लिए। और ये 3 फ्रिल वाली होगी और 3 मीटर कपड़ा हमने इसमें यूज़ किया है। तो ये कोई भी मैचिंग की दुकान पे मिल जाएगा। सबसे पहले हमने चोली का पार्ट लिया है, तो उसके लिए हमने ऊपर से पार्ट जितना भी चाहिए उतना कट किया है। अब सबसे पहले चोली की मैं आपको लंबाई बता दूं, तो यहाँ पे है इस चोली की लंबाई हमने ली है 12 इंचिस। अब देखिए 11 इंचिस इसकी रेडी लेंथ है, तो हमने 1 इंचिस ऊपर नीचे सिलाई में दबेगा उसका लिया है। और फिर यहाँ हमने 8 इंचिस लिया है। और अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारे 6 इंचिस पे हम मार्क करेंगे। नीचे की ओर भी हमें 6 इंचिस पे मार्किंग करनी है। चेस्ट का हम मार्क करेंगे यहाँ पे, तो जितनी भी चेस्ट हमारी आ रही है उसका आपको चौथा पार्ट लेना है। और 1.5 इंचिस हमने मार्जिंग ऐड कर लिया है। और यहाँ हम वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। और जो वेस्ट की मार्किंग है वो और चेस्ट की मिला देंगे। और यहाँ 1 इंचिस ऐसे मार्क करके तिरछी लाइन करेंगे। अब ये जो मार्किंग हमने की है वो हम कट कर लेंगे। देखिए वेस्ट जो हमारी आ रही है उसमें भी आपको लूजिंग ऐड करना है, और जो भी वेस्ट आ रही है उसका चौथा भाग नीचे हमने रखना है, क्योंकि ये 4 फोल्ड किया हुआ है इसीलिए। अब हम कटिंग कर ली है, फ्रंट की मार्किंग करेंगे। ऐसे 1/2 इंचिस अंदर की ओर जाते हुए मार्क करेंगे। और फिर हम फ्रंट के पार्ट में भी आर्म होल पे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से चोली का नाप ले सकती हैं। उसके बाद आपको नेक की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले फ्रंट का जो पार्ट है वहाँ पे आपको 2.5 इंचिस पे हम नेक की मार्किंग करेंगे। और फिर यहाँ हमने 1.5 इंचिस पे मार्किंग की है और इस तरीके से राउंड शेप दिया है। ये हमारा बैक का जो नेक है उसका मार्किंग किया है। अब हम करेंगे फ्रंट का नेक का मार्किंग। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम 2.5 इंचिस पे मार्किंग करेंगे और लंबाई हमें रखनी है 5 इंचिस और ऊपर से 2.5 इंचिस पे। अब दोनों मार्क को इस तरीके से जो भी आपको शेप देना है वो दे सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से वी शेप दे दिया है। और अब हम नेक का कटिंग कर लेंगे। अब हमने जो ऊपर की चोली बनाई है उसी के नाप से अस्तर कट कर लेना है। ये देखिए हमने इसी के नाप से कट किया है और अस्तर के ऊपर उल्टा रख के नेक पे आपको स्टिच करना है। उसी तरीके से हम बैक साइड का जो पार्ट है उसमें भी स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर लीजिएगा और नेक पे आपको छोटे छोटे ऐसे नॉचेस लगा के रेडी करना है। उसके बाद इसे कर लीजिएगा सीधा और फिर आपको टॉप स्टिच कर लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। टॉप स्टिच हमने फ्रंट और बैक दोनों में करनी है। और ये जो फ्रंट का पार्ट है उसमें भी सेम तरीके से नेक को कट करना है और फिर नॉचेस लगाना है। और जैसे हमने बैक का पार्ट पलटा था वैसे ही पलटने के बाद टॉप स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से आप पलटिएगा और फिर टॉप स्टिच कर लीजिएगा। अब देखिए हमने फ्रंट और बैक दोनों में टॉप स्टिच करके रेडी किया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है स्लीव आर्महोल का वो हम कट कर लेंगे इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि हमें अस्तर पे शेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम फ्रिल लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा चोली का पार्ट है उसका नाप लेके हमें फ्रिल लेनी है। तो यहाँ पे हम पहले यहाँ नीचे से जो कमर का नाप है वो लेंगे। 15 इंचिस आ रहा है तो उससे हमें कितना बड़ा लेना है, तो हम 25 लेंगे ये जो फ्रिल है। और लंबाई हम लेंगे 9 इंचिस। तो ये हमने फर्स्ट फ्रिल कट कर ली है, उसे ऐसे चुनटे दे के अटैच करेंगे। देखिए इसकी लंबाई आपको पता चल चुकी है 9 इंचिस हमने कैसे लिया। तो आपको जो रेडी लेंथ है उसमें आपको चोली का माइनस करके जितनी भी आ रही है उसे जितनी फ्रिल करनी है उसमें डिवाइड करना है।
तो यहाँ आप फ्रंट और बैक में देख सकते हैं फ्रिल हमने लगा ली है। उसके बाद सेकंड हमारी जो फ्रिल है वो कट करेंगे, उसे भी हमें ऐसे ही करना है। जो ऊपर की फ्रिल है उससे हमें डबल लेना है, जितनी भी हमारी जैसे 25 है तो हमें लेनी है 45 इंचज़। और यहाँ हम ऐसे चुन्नटे लेके रेडी कर लेंगे। जितनी आपको घेरदार लेनी है उस हिसाब से आपको फ्रिल ज़्यादा लेते जाना है। अब हमने ये सेकंड फ्रिल अटैच कर ली। अब हम तीसरी फ्रिल जो है वो नीचे की ओर अटैच करेंगे। यहाँ पे ये देखिए, इसे भी हमने डबल रखा है। अगर कपड़ा कम हो रहा है तो आप थोड़ी सी छोटी कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा छोटी करेंगी तो घेरा कम हो जाएगा, जिससे आपकी जो कुर्ती है वो दिखेगी नहीं। तो ये क्यूट सी फ्रिल वाली कुर्ती अगर आपको अच्छी बनानी है तो घेर कपड़ा ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी हो चुका है। उसी तरीके से हमने बैक का पार्ट रेडी किया है। ये देखिए, हमने ऐसे चुन्नटें ली हैं छोटी छोटी सी। अब हम शोल्डर को जोड़ देंगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब आप किसी भी साइज़ का कुर्ती बना रहे हैं बेबी का, तो आपको सबसे पहले उसकी रेडी लेंथ लेनी है, उसके बाद आपको नाप लेना है। यहाँ पे हम जहाँ जहाँ फ्रिल को जॉइंट किया है वहाँ अटैच करेंगे गोटा पट्टी, नीचे तक हम बॉटम पार्ट तक अटैच करेंगे। आप देख सकती हैं हमने सारी जगह पे गोटा पट्टी अटैच की है। आप चाहें तो नेक पे भी अटैच कर सकती हैं। अब हम ये बचे कपड़े में से स्लीव्स कट करेंगे। तो जितनी भी आपको रेडी लेंथ रखनी है उससे आपको 1 इंचेस ज़्यादा रखना है, और जितना आपका चेस्ट आ रहा है उसका 4th पार्ट ऊपर की ओर मार्किंग करना है। 3 इंचेस पे आप यहाँ मार्किंग कर लीजिए। इसे हमने 4 फोल्ड किया है, ऐसे शेप दे दीजिए स्लीव्स का, और फ्रंट का भी मार्किंग कर लीजिए 1/2 इंचेस नीचे जाते हुए। अब हम नीचे का ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक डालनी है, इसीलिए। अब फ्रंट में हमें फोल्ड करना है इलास्टिक डाल के, तो इस हिसाब से आपको 1 इंचेस बड़ा रखना है। तो हमने 10 इंचेस इसे रखा है, और 8 इंचेस हमारी रहेगी रेडी लेंथ, रेडी स्लीव्स सॉरी। ये हम फ्रंट का मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमें इलास्टिक लेनी है। तो इलास्टिक आपकी जहाँ पे आपकी स्लीव्स फिनिश हो रही है वहीं से नाप ले लीजिए, और जितना भी हो रहा है उस हिसाब से आपको 1 इंच छोटा कट कीजिएगा, और ऐसे यहाँ रखिए और ऐसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लें यहाँ पे, और यहाँ पे खींचते हुए आपको अटैच करना है। ये देखिए, मैं आपको ठीक से समझा देती हूँ। ऊपर की ओर स्टिच करना है और खींचते हुए करना है। तो यहाँ आप देख सकती हैं दोनों स्लीव्स रेडी हैं। अब हम इसे अटैच कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको फ्रंट का पार्ट आगे रखना है, और फिर ऐसे करते हुए आपको स्टिच करना है। सेंटर में आप थोड़ी सी दोनों साइड से चुन्नटे ले लीजिएगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा बड़ा रखा है आर्म होल से। अब इस तरीके से लेने के बाद दोनों साइड अटैच हो गए हैं। अब हम इसे उल्टा करके रेडी करेंगे। तो इसे हम उल्टा कर लेंगे, और फिर अच्छे से फैलाते हुए जितनी भी हमारी फिटिंग देनी है उतनी रख के साइड से स्टिच कर लेंगे। जितना हमने एक्स्ट्रा रखा है वो और लूजिंग रखा है उसे भी आपको ध्यान में लेना है। अब हमने नीचे तक स्टिच करना है। उसके बाद लास्ट का जो है उसमें गोटा पट्टी ऐड करेंगे, पहले से हमें नहीं करनी है। ऐसे साइड तक आपको जोड़ लेना है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने इसमें साइड में स्टिच कर लिया है। यहाँ ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे अटैच करेंगे गोटा पट्टी इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। मैं अपनी बेटी को पहना के आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रांशी को कितना प्यारा लग रहा है ये कुर्ती। तो होप करती हूँ आइडिया पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय भारत।